परिणाम। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। भागदौड़ भरी जिंदगी, बाहर बढ़ता प्रदूषण आपकी जीवन शैली को प्रभावित करता है। आपकी जीवन शैली में प्रदूषण बहुत खतरनाक साबित होता है। बाहर वातावरण में फैले हुए कीटाणु आपके जब जर्म्स आपके फेफड़ों तक जाते हैं, आपको अस्थमा, सांस संबंधी कई बीमारियां हो जाती हैं। इन बीमारियों को क्योर करने के लिए हमें डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ती है और इसके साथ साथ जब हम सांस संबंधी एक्सरसाइजेस करते हैं, सांस संबंधी व्यायाम करते हैं, तो 50% तक इन रोगों पर काबू पाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको सांस की एक्सरसाइज बताऊंगी और साथ में बताऊंगी कि फेफड़ों की कार्य क्षमता को आप इन एक्सरसाइज के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। जब आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, बेहतर तरीके से वो काम करेंगे, तो सांस की समस्या अपने आप से दूर हो जाएगी। सांस की समस्या को दूर करने के लिए जरूरी है आपको सांस को लेना कैसे है, सांस को लेने का सही तरीका क्या है। श्वसन तंत्र के अंदर जमी हुई गंदगी आपकी सांस की को सुचारू रूप से नहीं ले सकते आप सांस को। इसकी वजह से श्वसन तंत्र आपका बाधित होता है, फेफड़े आपके प्रभाव में आते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी जो सांस है वो फूलने लगती है। दमा और सांस की अन्य बीमारियां जैसे एलर्जी, छींक आना, मौसम संबंधी जो बीमारियां वो आपको घेर लेती हैं। तो आइए हम सीखते हैं आज सांस लेना। ईश्वर ने हमें सांसें गिन के दी हैं, तो क्यों हम इन सांसों को जल्दी जल्दी लेते हुए वेस्ट करें। तो वेस्ट ना करेंगे इन सांसों को, हम लेंगे धीरे धीरे, क्योंकि गिनती की सांसों को हम सुचारू रूप से लेकर अपने फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमें लेना है गहरी सांस। सांस लेने के लिए हम नासिका का प्रयोग करेंगे और सांस को बाहर छोड़ने के लिए हम मुंह का प्रयोग करेंगे। हम देखते हैं कि जो नासिका के छिद्र हैं वो मुंह की अपेक्षाकृत कम है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को मुंह के माध्यम से बाहर छोड़ते हैं, तो जो गंदगी है, दूषित वायु है, वो हमारी बाहर निकलती है। इसके लिए सांस भरेंगे, प्राण मुद्रा हम बनाएंगे, भीतर गहरी श्वास भरेंगे नासिका के माध्यम से, इस क्रिया का अभ्यास हमें 5 से 10 बार करना है। अगली क्रिया यही क्रिया है। इस क्रिया में हमें सांस को क्षमता के अनुसार भीतर होल्ड करना है, रोकना है। जितनी आपकी भीतर की क्षमता है उसके अनुसार आप इसे रोक सकते हैं। सांस भरेंगे, आपने देखा मैंने 10 सेकंड तक लगातार सांस के बाहर छोड़ा। तो यही क्रिया हम 5 से 6 बार दोहराएंगे। सांस भरेंगे नासिका के माध्यम से, ये थी हमारी दूसरी क्रिया। इन क्रियाओं का अभ्यास लगातार धीरे धीरे करने से हमारे फेफड़े सुचारू रूप से कार्य करने लग जाते हैं। तीसरी क्रिया हमारी है, कोहनियों को आगे लेके आएंगे, सांस भरते हुए पीछे लेके जाएंगे, अपनी छाती को तानेंगे,
सांस छोड़ते हुए आगे। इसी क्रिया को हमें तीव्रता के साथ करना है। सांस भरेंगे पीछे, छोड़ेंगे आगे। ये है हमारी तीसरी और महत्वपूर्ण क्रिया। अब सबसे महत्वपूर्ण क्रिया जो आती है वो है अनुलोम विलोम की क्रिया। अनुलोम विलोम की क्रिया जब हम करते हैं तो हमारे फेफड़ों में वायु की मात्रा अधिक पहुंचती है। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन जब अधिक जाती है तो हमारे फेफड़े खुलते हैं और उनमें जमा गंदगी बाहर निकलती है। आपने देखा होगा प्राण वायु की कमी का शरीर एक मृत पराय शरीर होता है। आप मरे हुए व्यक्ति और जिंदा व्यक्ति में क्या फर्क देखते हैं? यही तो फर्क है। वो ठंडा है, जीवित मनुष्य गर्म है, क्योंकि उसमें वायु की अधिकता है, वायु उसमें चल रही है। ऑक्सीजन की अधिकता करने के लिए हमें अनुलोम विलोम की क्रिया का सहारा लेना चाहिए। अनुलोम विलोम की क्रिया करते समय सबसे पहले दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से सांस भरेंगे, दाईं नासिका से छोड़ देंगे। दाईं नासिका से भरते हुए बाईं ओर से छोड़ देंगे। यानी हमें अपने फेफड़े, पहले दाएं फेफड़े को फुलाना है, फिर बाएं फेफड़े को, फिर दाएं, फिर बाएं, बाएं दाएं, दोनों फेफड़ों को बारी बारी फुलाना है और सिकोड़ना है। तो आइए अनुलोम विलोम की क्रिया हम आरंभ करते हैं। इस क्रिया को 5 से 10 मिनट हमें शुरुआती दौर में करना है। जैसा मैंने आपको बताया, 50% के लगभग आपके रोग का निवारण इन क्रियाओं के माध्यम से हो सकता है। बाकी 50% आप दवाइयों के माध्यम से कीजिए। अस्थमा जैसा रोग का निदान केवल सांसों को सही ढंग से लेना है। आपने देखा है अस्थमा के रोगी प्राय हांफते हैं, मुंह से सांस लेते हैं जल्दी जल्दी, उनके फेफड़ों को कार्य अधिक करना पड़ता है। हमारा श्वसन तंत्र जो है वो एक बीजी सड़क के समान है। जैसे खेतों की पगडंडी के ऊपर कहीं आना जाना नहीं होता, वो पगडंडियां अपने आप ही मिट जाती हैं, उन पर घास उगाती है। इसी तरह जब हमारे सांस का आगमन, आना और जाना सही ढंग से नहीं होगा तो जो श्वसन तंत्र रूपी जो हमारी सड़क है, इसके ऊपर अनेक दूषित पदार्थ जम जाएंगे। बहुत सारी वीड्स, जिन्हें खरपतवार हम कहते हैं, वो हमारे यहाँ जम जाएंगी और हमारे फेफड़े प्रभावित होंगे और हम रोगों का शिकार हो जाएंगे। सांस के अभ्यास, कुछ अभ्यास अभी हमने बैठकर किए, कुछ अभ्यास हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। उन अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले आपकी पीठ तनी हुई, गर्दन सीधी सामने, पैरों में सुविधाजनक फासला बनाते हुए। ये सुविधाजनक फासला उन लोगों के लिए है जो नए हैं। बाकी कोशिश कीजिए इस तरह खड़े रहने की, आपके पैर और एड़ियों में कम से कम फासला हो। बाकी हम इस तरह भी रख सकते हैं पैरों को, लेकिन बेहतर होगा फासला कम हो। इसके लिए पीठ सीधी तनी हुई, आपकी दोनों भुजाएं आपके पीछे की ओर। आरंभ करते हैं इन क्रियाओं को।
सबसे पहली क्रिया है आपकी, दोनों भुजाएं कानों के पास सीधी, हथेलियां सामने की ओर और गर्दन झुकेगी पीछे की ओर। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। पांच क्रियाएं इनकी करनी है हमें। इन क्रियाओं को करते समय आप पाएंगे कि आपके वक्षस्थल के नीचे आप अपना दबाव और खिंचाव महसूस करेंगे। अगली क्रिया, दोनों भुजाएं कंधों के समानांतर, हथेली का रुख नीचे की ओर और हाथों को पीछे की ओर। वही श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। इसका प्रभाव आपके वक्षस्थल के मध्य है। अगली क्रिया, दोनों भुजाएं सीधी और पीछे की ओर, जैसे आप अपने कंधों को मिला रहे हो। ये थी हमारी छोटी छोटी सी कुछ क्रियाएं सांस के रोगियों के लिए। आशा करती हूँ आप सबकी इन क्रियाओं को करते हुए आनंद महसूस करेंगे और अपने श्वासों को मधुरता के साथ, लय के साथ और दृढ़ता के साथ लेंगे। धन्यवाद।